इस वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ मेसन गेन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मेसन गेन फार्मूला हम एसएफजी में अभी तक अप्लाई करते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आप मेसन गेन फार्मूला को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेसन गेन फार्मूला की दो लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन है मेसन गेन फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर अ सिग्नल फ्लो ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप ऑफ यूनिटी गेन। तो इस एसएफजी में सेल्फ लूप है यूनिटी गेन का, तो यहाँ पर हम इसको मेसन गेन फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हम मेसन गेन फार्मूला की मदद से नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई करके। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम अभी देख लेंगे। दूसरी जो लिमिटेशन है वो है कि सर अगर आपके पास किसी एसएफजी के अंदर इनपुट नोड पर किसी भी गेन का, ज़रूरी नहीं है कि यूनिटी गेन हो, किसी भी गेन का अगर आपके पास कोई सेल्फ लूप मौजूद है तो आप वहाँ पर मेसन गेन फार्मूला नहीं लगा सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करोगे, इसका अलग अलग तरीके हैं, उनसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, वो हम अभी भी देख लेते हैं। तो लिमिटेशन नंबर 1 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एसएफजी बनाया। तो यहाँ हमारे पास इस एसएफजी में एक यूनिटी गेन का सेल्फ लूप मौजूद है, तो हम इसमें मेसन गेन फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते हैं ये हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसफर फंक्शन एल्जेब्रिक इक्वेशंस की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशंस की मदद से ट्रांसफर फंक्शन निकालना बहुत आसान है और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दिखाया था जब मैंने आपको एसएफजी बताया था। तो कैसे इसको निकालते हैं, देखिए जितनी नोड्स हैं उतनी आपकी इक्वेशंस बनेगी। इनपुट नोड की कोई इक्वेशन नहीं बनाओगे आप। उसके बाद जिस नोड पर जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसकी आपको इक्वेशन लिखनी है, मतलब हर नोड पर इनपुट सिग्नल्स की, इनकमिंग सिग्नल्स की आपको इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं सी की बात करूँ तो सी पर मेरे पास इनकमिंग सिग्नल्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इंटू जेड हो जाएगा। और जेड से आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इंटू जेड करोगे। जेड के लिए अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 इंटू वाई, क्योंकि 3 सिग्नल आ रहा है वाई से। फिर अगर आप वाई के लिए लिखोगे तो यहाँ पर आप 2x लिख सकते हो, तो 2x लिख देंगे सर। x के लिए अब आपको लिखना है तो यहाँ पर सोच के देखिए कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे। तो सिंपली आप लिख दोगे 1/1 इंटू आर, तो x के लिए आप लिखोगे 1 इंटू आर। अब यहाँ पर ये सेल्फ लूप भी तो है, तो सर ये सेल्फ लूप x से ही जा रहा है और x पे ही आ रहा है, तो 1 इंटू एक्स यहाँ पर भी लिखना होगा। यहाँ पर प्लस साइन लगाओगे और 1 इंटू एक्स लिख दोगे, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करिए कि x बराबर आर प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस आर के बराबर कैसे हो सकता है। अब ये तो तभी हो सकता है ना सर जब आपका आर जीरो हो, तभी पॉसिबल है ये वाली इक्वेशन तो। लेकिन आर तो आपका इनपुट सिग्नल है और आर तो हमको पता है कि जीरो नहीं है, तो सर ये जीरो नहीं है तो ये वाली इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप इस एक्स को इधर लेकर के आते हो तो एक्स माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो सर इनपुट जीरो के बराबर तो है नहीं, तो आर इज इक्वल्स टू जीरो कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो सर ये यहाँ पर नॉट वैलिड हो रहा है, कोई वैलिड इक्वेशन नहीं आ रही है हमारे पास। लेकिन हम इसको मेसन गेन फार्मूला की मदद से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेसन गेन फार्मूला की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड पाथ का गेन चाहिए, मतलब मुझे P1 चाहिए। तो सर वो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा सर 24। उसके बाद मुझे चाहिए डेल्टा 1 और डेल्टा, तो मैं पहले डेल्टा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सर डेल्टा जब आप निकालोगे तो 1 माइनस, अब आपको इंडिविजुअल लूप्स का गेन लिखना है, तो यहाँ पर एक ही लूप है तो उसका एक ही गेन हो सकता है, तो 1 लिख दोगे। नॉन टचिंग लूप्स आप लिख नहीं सकते, तो सर 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको लिखना है डेल्टा 1, तो सर जितने भी इस पाथ को टच करने वाले लूप हैं उनको डेल्टा में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा 1, तो सिंपली आप यहाँ पर 1 लिख दोगे। अब आप यहाँ पर अगर मेसन गेन फार्मूला लगाने की कोशिश करो तो आप यहाँ पर लिखोगे P1 इंटू डेल्टा 1, P1 इंटू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यही तो लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा 24 इंटू 1 अपॉन 0, और ये हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस यूनिटी सेल्फ लूप की वजह से हो रही है, यूनिटी गेन सेल्फ लूप की वजह से, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। तो आप यहाँ पर मेसन गेन फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो ये हमको देखना है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इस वाले सेल्फ लूप को इग्नोर करके और फिर मेसन गेन फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो इसको मैं जब इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास सिंपली जो एसएफजी बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है सर। अब आप इसके ऊपर मेसन गेन फार्मूला लगाओगे तो आपके पास जो फॉरवर्ड पाथ गेन है वो हो जाएगा 24
जो डेल्टा है वो हो जाएगा सर 1, और जो डेल्टा 1 है वो भी हो जाएगा सर 1। डेल्टा 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स का गेन लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई लूप ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप इसके अंदर C/R लिखोगे तो आप लिखोगे P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो P1 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा, और डेल्टा 1 और डेल्टा तो ये तो 1 1 हो गए, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा सर 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपके पास सेल्फ लूप दे रखा हो यूनिटी गेन का। अब आप पूछेंगे कि सर अगर यहाँ पर -1 दिया होता तो भी क्या ये ऐसा ही होता? तो सर -1 अगर दिया होता ना तो आप इसके अंदर ये वाली चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 दिया होता तो यहाँ पर आप -1 लगाते और ये माइनस इसके साथ मिलकर के प्लस हो जाता, और यहाँ पर जो रिजल्ट आता वो 0 के बजाय 2 आता, तो 2 आता तो आप यहाँ पर 2 लिखते, और 2 होता तो यहाँ पर 12 आंसर आता, जो कि एक वैलिड आंसर था, तो वो गलत नहीं होता। और अगर आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में भी देखोगे तो वो भी यहाँ पर वैलिड आएगा। तो मैं यहाँ पर -1 लेकर के एक बार अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखने की कोशिश करता हूँ, तो सर यहाँ तक तो सब कुछ सेम होगा, ये वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे x = एक तो ये वाला सिग्नल आ रहा है r और एक आ रहा है -x, तो यहाँ पर हो जाएगा -x, तो इस -x को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2x = r और x = r/2, तो ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई। अब x की वैल्यू है r/2, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो x की जगह r/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y = आ जाएगा r, फिर आप y की जगह r पुट करोगे तो यहाँ पर z = आ जाएगा 3r, और जब आप 3r पुट करोगे z की जगह है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा c = 12r, और ये जो c = 12r है इसमें ही अगर आप r को इधर c के नीचे ले आओगे तो c/r = हो जाएगा 12, तो ये 12 जो आंसर है वो यहाँ से आपका मैच कर जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेसन गेन फॉर्मूला भी लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये c/r जो है वो आपके पास हो जाएगा 24 × 1/2, तो ये 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पर सिर्फ यूनिटी गेन देखो तभी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर -1 है या कोई और गेन है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो हम बात करते हैं सर दूसरी लिमिटेशन की। तो दूसरी लिमिटेशन में आपको मैंने बताया था कि इनपुट नोड पर किसी भी गेन का सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, यूनिटी हो नॉन यूनिटी हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो वो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, एक SFG क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक, तो पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अलजेब्रिक इक्वेशन लगाऊंगा तो C के लिए मैं लिख सकता हूँ सर 4 × y, फिर मैं y के लिए यहाँ पर लिखूंगा सर 3 × x प्लस -2y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 2y, और यहाँ पर मैं x के लिए लिखूंगा सर 2r। तो यहाँ पर मैंने अलजेब्रिक इक्वेशंस लिख दी। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो y = 3x - 2y था, इसकी जगह मैं 2r लिख सकता हूँ इस x की जगह, तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहीं पर देख लीजिए 3x की जगह मैं लिख रहा हूँ 2r, तो ये हो जाएगा सर 6r - 2y, इस 2y को, ये y है तो इस 2y को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा सर 3y, और 3y को नीचे लेकर के आऊँगा तो y = 2r बन जाएगा अल्टीमेटली। तो ये जो y = 2r है इसको अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा सर c = 8r, और c/r का रेशो लोगे तो आपको मिलेगा सर 8। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर सॉल्व कर ली। अब हम इसको मेसन गेन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमको आंसर यही मिलना चाहिए। मेसन गेन फॉर्मूला के अंदर हमको सबसे पहले लिखना होगा P1, तो P1 हो जाएगा सर 2 × 3 × 4, तो ये हो जाएगा सर 24, फिर आप लिखोगे डेल्टा 1 और फिर आप लिखोगे डेल्टा। तो डेल्टा लिखने के लिए आपको चाहिए 1 माइनस, अब इंडिविजुअल लूप्स का गेन चाहिए, तो सर -1 और -2 है, तो -1 -2, उसके बाद प्लस लगाओगे, फिर नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स का गेन लिखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो -2 × -1 अगर आप करोगे तो वो 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो रिजल्ट है वो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सर -2 -1 -3, और ये प्लस हो जाएगा 3 + 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6। आपको डेल्टा 1 लिखना है, तो सर सारे ही लूप टच कर रहे हैं इस फॉरवर्ड पाथ को, तो डेल्टा हो जाएगा 1, डेल्टा 1 हो जाएगा। डेल्टा 1 को हम एसोसिएटेड पाथ वेक्टर बोलते हैं, और डेल्टा को हम डिटर्मिनेंट ऑफ SFG बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर c/r निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लिखेंगे P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो P1 तो हमारे पास हो जाएगा 24 अपॉन
डेल्टा अगर हम यहाँ पर लिखें तो यह आ जाएगा 6 इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब इस 4 में और इस 8 में तो बहुत डिफरेंस है सर, तो आप ऑप्शंस में टिक नहीं कर सकते हो। 4 आप टिक नहीं कर सकते हो, अगर आप करोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए मेसन गेन फॉर्मूला यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है इस केस में जहाँ पर आपके पास इनपुट नोड पर कोई सेल्फ लूप मौजूद हो, चाहे वो किसी भी गेन का हो। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सिग्नल फ्लो ग्राफ हो जिसके अंदर आपके पास आर पे सेल्फ लूप मौजूद हो, तो आप वहाँ पर एक डमी नोड बनाओगे और उसको आप आर डैश का नाम दोगे और इस सिग्नल को आप 1 लिखोगे। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर अल्टीमेटली सी बाई आर कैलकुलेट करना है। तो सी बाई आर कैलकुलेट आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले सी बाई आर डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सी बाई आर डैश कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सी बाई आर डैश तो आपको चाहिए नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? तो सर सी बाई आर डैश कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर आर बाई आर डैश कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? आर बाई आर डैश। तो सर इससे क्या होगा? तो देखिए आर बाई आर डैश कैलकुलेट करने के बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको बना देंगे आर अपॉन आर डैश अपॉन आर, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर डैश अपॉन आर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट होकर के सी बाई आर बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको? अभी मैं जब सॉल्व करूँगा तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करना इसको। तो मैंने सर डमी नोड बना दी। अब इनपुट नोड हमारी ये है, ये नहीं रही, तो इनपुट नोड पर तो कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, तो ये एक वैलिड सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इसके अंदर अगर मैं सी बाई आर डैश निकालने की कोशिश करूं तो मैं निकाल सकता हूं सर फॉरवर्ड पाथ गेन तो मेरे पास 24 ही होने वाला है। उसके बाद अगर मैं डेल्टा निकालने की कोशिश करूं तो वो मेरे पास हो जाएगा सर 1 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए -1 -2 प्लस, दोनों ही नॉन टचिंग लूप्स हैं तो ये हो जाएगा सर 2। अब अगर आप इसको डेल्टा 1 लिखने की कोशिश करोगे तो डेल्टा 1 लिखते समय आपके पास सारे ही लूप टच कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर 1 लिख दोगे तो ये हो जाएगा सर 24/6 इज इक्वल्स टू 4। तो सी बाई आर डैश की वैल्यू आ गई सर 4। अब मुझे निकालना है आर अपॉन आर डैश। तो आर अपॉन आर डैश निकालने के लिए आपको फॉरवर्ड पाथ देखना होगा, और यह आर डैश से आर पर जाने वाला सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, वो है 1, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो अब आप यहाँ पर डेल्टा लिखोगे और डेल्टा लिखोगे सर 1 माइनस 2 लूप हैं -1 -2, दोनों ही नॉन टचिंग लूप्स हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दोगे। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा सर डेल्टा 1। डेल्टा 1 यहाँ पर 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फॉरवर्ड पाथ से, सिर्फ इस फॉरवर्ड पाथ से ये वाला लूप टच नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप सब कुछ माइनस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ माइनस करना होगा -1, क्योंकि यहाँ पर जो है -1 ही तो टच कर रहा है। या फिर आप डेल्टा 1 दोबारा से लिख लो, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि या तो फॉरवर्ड पाथ से टच होने वाले लूप्स को माइनस कर दो डेल्टा में से, या फिर आप डेल्टा 1 दोबारा से लिख लो उन लूप्स के लिए जो टच नहीं कर रहे हैं। तो सर ये वाला टच नहीं कर रहा, तो इसके लिए दोबारा से लिख लेते हैं। तो सर डेल्टा 1 लिखते टाइम हम लिखेंगे 1 माइनस नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, उनका गेन लिखना है जो टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर -1 तो टच कर रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे -2। फिर हमको करना है नॉन टचिंग लूप्स के लिए। तो सर ये दोनों नॉन टचिंग तो हैं, लेकिन ये इस फॉरवर्ड पाथ को तो टच कर रहा है ना, तो इसके लिए नहीं लिख सकते यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई लूप होता तो उनको हम लिख देते, तो ये हमारे पास इतना ही आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा प्लस, तो +3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमको करना है इसका रेसिप्रोकल, तो हमको बनाना है इसको r डैश अपॉन आर। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए c बाई आर डैश इंटू आर डैश अपॉन आर, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे 4 × 2, और ये आपके पास हो जाएगा 8। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपके पास 8 आ गया। तो ये आपके पास c बाई आर, ठीक है। तो ये आपका इससे मैच भी कर रहा है c बाई आर से, तो ये आपके पास आंसर हो गया। दूसरा एक और सॉल्यूशन है, वो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन जो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको ये डमी नोड तो नहीं बनानी है, ये तो स्टैंडर्ड मेथड के लिए मैंने बनाया था। आपको क्या करना है, इसके अंदर ये वाला जो लूप है ना, इसको आप हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। तो जब हम इसको इग्नोर ही कर देंगे तो अब आप इसके लिए मेसन गेन फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए अगर हम मेसन गेन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इग्नोर कर दिया मैंने इसको, इस सबको भूल जाइए, तो ये नया SFG बन जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड पाथ लिखने की कोशिश करेंगे तो P1 हो जाएगा आपके पास 24, डेल्टा 1 लिखेंगे और डेल्टा लिखेंगे। तो जब आप डेल्टा लिखेंगे इसके लिए तो हो जाएगा 1 माइनस, फिर यहाँ पर ये -2, और कोई भी नॉन टचिंग लूप्स नहीं है तो इतना ही रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो सर 3
फिर डेल्टा 1 लिखोगे तो सर ये लूप इसको टच कर रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप C/R लिखने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो 24 × 1/3 और इसका आंसर आएगा 8। तो ये 8 जो है ये मैच कर रहा है आपका ओरिजिनल आंसर से। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करना है, कॉम्पिटिशन में आता है तो डायरेक्टली इग्नोर करके सॉल्व कर लीजिए।